पाकिस्तान से जंग नहीं होनी चाहिए, अमरीकी सदर ने भारतीय वज़ीर आज़म मोदी को खबरदार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में दिवाली की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाक भारत समेत दुनिया में 8 जंगें ख़त्म करा चुके। पाक भारत जंग के दौरान 7 तैयारे गिराए गए। दोनों जौहरी ममालिक के दरमियान जंग तिजारत से रोकी। अब नई जंग रुकवाने के लिए पुरुम्मीद हूँ। भारत अब ज़्यादा रूसी तेल नहीं खरीदेगा। किसी भी बराह रास्त या बिलवासा सरहदी खिलाफ वर्जी का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 2 टोक ऐलान। 17वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा से खिताब में कहा, भारतीय सरपरस्ती में चलने वाली प्रॉक्सी फितना अल हिंद और फितना अल ख्वारिज सूबे में अवाम दुश्मन और तरक्की मुखालिफ एजेंडे को फ़रोग दे रही। ऐसे तमाम दहशतगर्द नासिर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। उनका मुकम्मल खात्मा करके बलूचिस्तान को इस नासूर से निजात दिलाएंगे। फील्ड मार्शल ने नौजवानों को कौमी धारे में शामिल करने और बाइख्तियार बनाने में सिविल सोसाइटी के मुस्बत किरदार को सराहा। समाजी और मुआशी ढांचे की बेहतरी के लिए विफाकी और सूबाई हुकूमतों के इक़दाम पर गुफ्तगू, शुरा के सवालों के जवाबात भी दिए। पाकिस्तान ने मुआशी महाज पर अहम कामयाबियाँ हासिल की। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, महंगाई की शरह सिंगल डिजिट में आ चुकी। मौजूदा ज़र मुबादला ज़खायर 2.5 माह की दरामदात के लिए काफ़ी हैं। मुआशी कामयाबियों को आलमी सतह पर भी सराहा गया। आलमी रेटिंग एजेंसियों ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बेहतर कर दी। पुरुम्मीद है कि रवा माली साल 3.5% शरह नमू हासिल कर लेंगे। पंजाब में हुनरमंद नौजवानों के लिए मरियम नवाज फ्री परवाज कार्ड के इजरा का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। हुनरमंद प्रोग्राम के तहत चंद माह में 1,80,000 से ज़्यादा नौजवानों की ट्रेनिंग का नया रिकॉर्ड। ट्योटा इदारों से ट्रेनिंग हासिल करने वाले 27,500 से ज़्यादा नौजवान बरसरे रोज़गार हो गए। पंजाब में टेक्निकल ट्रेनिंग में गुज़िश्ता 5 साल की निस्बत 21% से ज़ायद काबिल कदर इजाफा। पंजाब में पहली मरतबा तामीराती शोबे को जदीद खतूत पर इस्तेवार करने के लिए 24 कंस्ट्रक्शन लैब कायम। सूबे भर में 2158 ट्रेनिंग लैब की अपग्रेडेशन की जाएगी। पंजाब हुकूमत के इक़दाम से आज स्मोक में कमी होने लगी। लाहौर में हवा का मयार निस्बतन बेहतर और AQI की औसत सतह 220 से 240 के दरमियान रहने का इम्कान। भारत में गुज़श्ता रोज़ दिवाली पर आतिशबाजी और पराली जलाने से पैदा होने वाली स्मोक हवाओं के जरिए लाहौर और पंजाब के दीगर शहरों में आलूदगी का सबब बनी थी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, पंजाब हुकूमत का एंटी स्मोक ऑपरेशन पूरी कुव्वत से जारी है। हुकूमती इक़दाम के साथ साथ आवाम का भरपूर ताउन स्मोक में कमी लाने में बहुत अहम है। लाहौर में खूनी डोर एक और नौजवान की जान ले गई। मजंग का 21 साला नौजवान काम से घर वापस जा रहा था। डोर फिरने से नौजवान की गर्दन कट गई। नोमान यूसुफ को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था, रास्ते में ही दम तोड़ गया। पुलिस राय के मुताबिक डोर फिरने का वाकया थाना नवाकोट के इलाके में पेश आया। नौजवान घर का वाहिद कफील था। एक छोटा भाई और 2 बहनें हैं। फैसलाबाद में सरगोदा रोड पर 2 गाड़ियों में तसादुम, हादसे के बायस ट्रैफिक ब्लॉक। कई किलोमीटर तक गाड़ियों की कतारें लग गईं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। गजा जंगबंदी मुआहिदा। बरतानिया ने अमन दस्ते की पहली खेप भेज दी। बरतानिया ने फौज का दस्ता इसराइल भेजा, जो अमरीकी क़यादत में गजा के अंदर टास्क फोर्स में शामिल होगा। अमरीकी हिमायत याफ्ता फोर्स का मकसद गजा में सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है। अमन फोर्स की साख्त, किरदार, कमांड, कानूनी हैसियत और दीगर अमूर पर इत्तेफाक होना बाकी है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक फोर्स की तश्कील के लिए इंडोनेशिया, मुत्तहिदा अरब इमारात, मिस्र, कतर, तुर्किया और अज़रबाईजान से राब्ते में हैं। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरे टेस्ट का तीसरा रोज़। मेहमान टीम की पहले इनिंग्स में बैटिंग जारी। गुज़श्ता रोज़ जनूबी अफ्रीका ने 4 विकेटों पर 185 रन बनाए थे। स्टब्स 68 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। टोनी ज़िज़ोर्ज़ी 55 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तानी टीम पहले इनिंग्स में 333 रन बनाकर आउट हुई।
दहशतगर्द इसराइल के गजा पर हमलों में 6 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। जंगबंदी के बाद से गजा में इसराइली हमलों में 100 फलस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी हो चुके। खान यूनस में बम धमाके में 2 इसराइली फौजी जख्मी। हमास ने मजीद 2 कैदियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। इसराइल को 28 में से 13 लाशें वापस की जा चुकी। इसराइल ने भी मजीद 15 फलस्तीनियों की लाशें गजा भेज दी। मिस्र के इंटेलिजेंस चीफ की तल अबीब में इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात। अमन मंसूबे को आगे बढ़ाने समेत इलाकाई मसाइल पर तबादला ख्याल। यूक्रेन जंग के खात्मे पर इख्तिलाफ, अमरीकी और रूसी सदर के दरमियान मुजव्वज़ा मुलाकात मुलतवी। सदर ट्रंप ने यह मुलाकात हंगरी के दारुल हुकूमत में होने का इम्कान जाहिर किया था, जिसकी तैयारी के लिए अमरीकी वफ़द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को करनी थी। व्हाइट हाउस ने रूबियो और रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव की मुलाकात मौखर होने की तस्दीक कर दी। दोनों ममालिक के दरमियान यूक्रेन जंग के खात्मे पर मौक़िफ़ में इख्तिलाफ पाया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.3 और मरकज़ हिंदुगश रीजन था। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, हरीपुर, सवात, दीर, मालाकंड, नौशहरा में ज़लज़ला महसूस। गिलगित, चित्राल, समाहनी, भिम्बर और मुल्हिका इलाकों में भी झटके आए। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद में एक बार फिर ताख़ीर का खदशा। इलेक्शन कमीशन ने दिसंबर में बल्दियाती इलेक्शन कराने का शेड्यूल वापस ले लिया। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात पर काम भी रोकते हुए हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया। सूबे में आइंदा बल्दियाती इंतखाबात नए कानून पर होंगे। इलेक्शन कमीशन के इजलास के एलामे के मुताबिक पंजाब असम्बली ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 मंजूर कर लिया, जिसके बाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 मनसूख हो चुका। पुराने कानून के तहत इक़दाम करना सेक्शन 219 की खिलाफ वर्जी होगी। पंजाब हुकूमत 4 हफ्तों में हल्का बंदी और डिमार्केशन का काम मुकम्मल करे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के अहदे के लिए महमूद अचकज़ई की नामजदगी चीफ विप आमिर डोगर, असद कैसर और दीगर रहनुमाओं ने सेक्रेटरी कौमी असम्बली को दरख्वास्त जमा करा दी। दरख्वास्त पर 74 अरकान के दस्तखत। अपोजिशन अरकान का कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की फौरी तकर्री का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर ने कहा, उम्मीद है गैर जमहूरी हरबे इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन जुडिशल कमीशन में असर रसूख होने की बात पर बरहम। रिमार्क्स दिए कि कौम को पता चलना चाहिए जुडिशल कमीशन में कौन कौन मेंबर है। हमारा तहम्मुल देखिए, यहाँ बैठे मुसलसल झूठ सुन रहे हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि आइन में तरमीम हो चुकी, इसके मुताबिक आइनी बेंच भी बन चुका। अगर हम 26वीं आइनी तरमीम से पहले जाएँ तो क्या हमें ये तरमीम पहले मुअत्तल करनी पड़ेगी? 191A को कैसे बाईपास किया जाएगा? हमें रास्ता दिखाएं, हम आइनी तरमीम को बाईपास भी कर लेंगे। वकील ने जवाब दिया कि 191A को आइन की दीगर शकों से मिलाकर पढ़ना होगा। बेंच पर एतराज़ का मतलब जजेस पर एतराज़ नहीं। केस की मज़ीद समाअत आज होगी।